पश्चिम बंगाल में ममता के विधायक जो करने जा रहे हैं उसको लेकर भी बवाल हो रहा है और वो भी बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला है। आपको जानकारी दे दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी आज मालदा और मुर्शिदाबाद जा रही हैं। थोड़ी देर में ममता मालदा पहुंचेंगी, जहां वो एसआईआर के विरोध में जनसभा करेंगी। अब आज एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जाएगा। शाम को सीएम ममता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगी। मुर्शिदाबाद में ममता अपने करीबी नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगी। ममता की मीटिंग में बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मीटिंग में ममता और हुमायूं के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। ममता आज रात मुर्शिदाबाद में ही रुकेंगी, कल वो वहां एसआईआर के खिलाफ जनसभा करेंगी। तो ममता बनर्जी के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये ऐलान किया था, बाकायदा उन्होंने पोस्टर लगा दिए थे और ये ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, 6 दिसंबर की तारीख को ही चुना गया है। और ये कहा गया है उनकी तरफ से पोस्टर में बाकायदा, और बयान भी दिया गया है कि हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसमें तमाम बड़े नेताओं को, तमाम बड़े लोगों को बुलाएंगे। आज जब ममता बनर्जी जा रही हैं और उनकी बैठक में अगर हुमायूं कबीर शामिल होंगे तो क्या इस मसले पर ममता बनर्जी अपने विधायक से कोई बात करेंगी? क्या कोई टीएमसी का रुख जो है वो स्पष्ट होगा? क्योंकि ये तो जरूर है कि फिलहाल ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द बंगाल की सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। ममता के विधायक को बाबरी का नाम लेना मुफीद लगा बंगाल में, तो बाबरी का नाम ले लिया गया। लेकिन क्या इस पर कोई कदम टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा? क्या ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जाएगा? ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। मालदा में जहां मुस्लिम आबादी 51% है, तो वहीं मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। 2001 के चुनाव में मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों ही जिलों में ममता की पार्टी का दबदबा था। मुर्शिदाबाद की कुल 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में मुर्शिदाबाद का दंगा और बाबरी मस्जिद का निर्माण बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ममता का मुर्शिदाबाद प्रयोग चुनाव में ममता को बम्पर मुस्लिम वोट दिलाएगा? क्या इससे जो चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण की हम चर्चा करते हैं, क्या सीधा सीधा लाभ होगा? क्या ये वोटों में कन्वर्ट होगा? भवदेश जी, इसको भी जोड़ लेना, हम इस मुद्दे को भी जोड़ लें। बाबरी जैसे तैसे चर्चा में तो आ रही है और बंगाल में अगर ये वाला प्रयोग किया जा रहा है, ममता आज मुर्शिदाबाद में ही रहेंगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि रणनीति अब आगे चलेगी ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट्स को अपने साथ रखने की, इंटैक्ट करने की? देखिए, अगर सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष मनाया जा रहा है तो उसमें इतिहास की ही बात होगी। पटेल कैसे थे, कहाँ थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और उन्होंने कैसे किन चीज़ों को जो देश में नहीं होना चाहिए था उनको रोका। राजनाथ सिंह और कह रहे हैं तो राजनाथ सिंह के पास वो सारे तथ्य होंगे और वो तथ्य पहले से उपलब्ध हैं। कोई नई चीज़ें, मैंने फिर कहा कि वो कोई नई चीज़ें नहीं है, वो सब उपलब्ध है। ये बात गांधी जी के सामने भी गई थी जब गांधी जी जीवित थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, सोमनाथ का मंदिर बनाओ, लेकिन जब नेहरू जी ने विरोध किया तो लेकिन जनता के पैसे से बनाओ, सरकारी खजाने में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे उसके हैं उपलब्ध चीजें, वो सामने आएंगी। लेकिन आप बताइए कि बाबरी मस्जिद की इस समय शुरुआत किसने की है? अगर वहां से वो बयान नहीं आता है, वो अगर हुमायूं कबीर नहीं देता या उसका तृणमूल कांग्रेस खंडन कर देती, कांग्रेस यहां से विरोध कर देता, दूसरी पार्टियां विरोध करती कि हो गया है, तो क्या ये इशू उछलता? और आज भी ममता बनर्जी वहां जा रही हैं, लेकिन इस बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जब पिछले वर्ष दंगों में वहां से हिंदू और बाकी समुदाय के लोगों को भाग करके दूसरे राज्य में जाना पड़ा, दूसरे जिले में जाना पड़ा था, स्कूल में थे, साफ था, तो ममता बनर्जी को वहां जाने में कितने 2.5 हफ्ते लग गए थे वहां जाने में। और उसके बाद वो 2 दिन बाद वहां जो उलेमाओं का और मुसलमानों का सम्मेलन था कोलकाता में, उस पर गई थी कि मैं आपके साथ हूं, और उसमें भी उन्होंने मालदा वो कुछ बयान नहीं दिया है। तो पहले वामपंथी शासन ने, बाद में ममता बनर्जी ने, इन सब ने, जो बंगाल में भी, जो भी उसके बाद कुछ लिबरल मुसलमान थे, उनकी जगह जो फंडामेंटलिस्ट थे, जिनके अंदर कुछ अजीब अजीब किस्म बातें जो सांप्रदायिक थे, उनको बढ़ावा देकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। क्या ममता बनर्जी, मैं पूछ रहा हूं, आपने भी अपने टेलीविजन पर दिखाया, सारे टेलीविजन दिखा रहे हैं कि सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठी है, बसीरहाट में 3-3 जगह खड़े हैं कि हमको उस पर जाने दो। क्या वहां जाके चेक करेंगे कि हमारे राज्य में कैसे आए? हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 22 सीटें हैं और यहाँ टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा है भाई। 20 सीटों
सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। अब इसी मुर्शिदाबाद में चूंकि दंगे का भी जिक्र होगा, किस तरीके से अत्याचार हिंदू बस्तियों पर हुआ था, हिंदुओं के घर तोड़े गए थे, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो क्या इसी का काउंटर ढूंढने की कोशिश रविंद्र जी यहाँ की गई है टीएमसी के विधायक की तरफ से? देखिए, बात वही है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। ध्रुवीकरण दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है और इसलिए इधर से ये बयान दिया जाएगा, उधर से वो बयान दिया जाएगा। इसको बंगाल चुनाव तक खींचने की पूरी तैयारी है। दोनों राजनीतिक दलों ने बहुत आसान रास्ता ढूंढ लिया है, जैसे ही चुनाव आए, ताकि कोई परफॉर्मेंस पे बात ना करे। 15 साल से ममता बनर्जी का शासन है, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन वही काम जो बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में करती रही है, लोकसभा चुनाव से पहले करती दिखती है, वही काम अब तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति या फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत आसान है। अगर उसमें कोई जनता जो है आपकी जिम्मेदारी तय नहीं करती है, आप एक पैसा डालिए और चुनाव जीत जाइए, ध्रुवीकरण करिए, मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटका दीजिए। वही काम ममता बनर्जी करती हुई दिख रही है और वही काम इधर से बीजेपी इधर करती हुई। की पिच पर फिलहाल बंगाल का चुनाव आ गया है, ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद है। अब देखना यही दिलचस्प है कि वो क्या अपने विधायक से इस मसले पर बात करती हैं, ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मुस्लिम का बम्पर वोट ममता को जीत के लिए चाहिए ही चाहिए।